आज बात करेंगे आवेशों के गुण या नियम। पहला नियम है योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि किसी निकाय में आवेशों का मान उसके बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, अर्थात बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, सिग्मा। सिग्मा का मतलब हो गया यहाँ पे आवेश हो गए Q1, Q2, Q3, ये आवेश हो गए। इन सभी का योग बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही योज्यता नियम कहते हैं। नंबर 2 नियम की बात करते हैं, आवेश संरक्षण। देखो आप सभी जानते हो, पहले पढ़े हम ऊर्जा संरक्षण, वैसे ही है। आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किए जा सकते हैं। मतलब आवेश कैसे रहते हैं, संरक्षित। मतलब या तो धन ऋण में चेंज होगा या ऋण धन में चेंज होगा, ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण कहा जाता है। तो सीधी सी परिभाषा हो गई कि किसी निकाय में आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात आवेश कैसे रहेंगे, संरक्षित। इसे ही क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण कहा जाता है। तीसरी नियम है अपना क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, क्वांटा प्लस एकीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटा। क्वांटा क्या होता है, आवेशों की सबसे छोटी इकाई को क्वांटा कहते हैं। आवेशों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेशों की सबसे छोटी मतलब सबसे न्यूनतम राशि होगी, वही क्वांटा कहलाएगी। इसका सूत्र होगा E बराबर या Q बराबर प्लस माइनस के N। Q का मतलब आवेश हो गया और N का मतलब नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्वांटा या क्वांटीकरण ज्ञात करने का सूत्र हो गया Q बराबर प्लस माइनस के N। अब बात करेंगे क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है, किसी निकाय में आवेश का एक सूक्ष्म संख्या के पूर्ण गुणज होती है। सूक्ष्म संख्या का मतलब सबसे छोटी संख्या के पूर्ण गुणज रूप में पाई जाती है, अर्थात इसका मान कभी भी अपूर्ण नहीं होता है। अपूर्ण का मतलब हो गया कभी भी इसका मान पॉइंट में, अंडर रूट में कभी भी नहीं आएगा। इसका मान हमेशा पूरा पूरा आएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 5। कभी भी अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, 3.25 कभी भी नहीं आएगा। और इस आवेश का यह गुणी क्या कहलाएगा, क्वांटीकरण कहलाएगा। अब बात करेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में सबसे पहले चित्र समझ लो। यहाँ पे क्या लिए, दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 है। इनके मध्य की दूरी R है। इन पे लगने वाला बल क्या है, F। मान लो दोनों के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चित्रानुसार। इस चित्र से परिभाषा ये बन जाएगी कि चित्र अनुसार दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके मध्य की दूरी क्या है, R है। इनके मध्य की दूरी R है, तब इन पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। देखो चित्र से परिभाषा बन रही है कि दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 है। मतलब चित्र अनुसार दो स्थिर आवेश है, इनके मध्य की दूरी R है, तब इन पे लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो पहला ये होता है कि F समानुपाती Q1 व Q2। तो इससे परिभाषा क्या बन जाएगी, पहली कि इन पे लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन पे लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन ज्ञात करेंगे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, इन पे लगने वाला बल इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ऊपर रहेगा तो समानुपाती और नीचे रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती।
इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं K। यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक क्या लगा दिया, K। तो K बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। यहाँ पे जो K है वो है समानुपाती स्थिरांक, इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे जो K का मान होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 का मतलब 4, पाई का मतलब 22/7 और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है यहाँ पे निर्वात। निर्वात का मतलब है जहाँ पे वायु नहीं हो। निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 8.854। 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12। 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और यहाँ पे K है, यदि K का मान लिखना चाहिए तो K का मान सीधा सीधा होता है 9 गुणा 10 की घात 9। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर। यदि हम इसके सदिश रूप की बात करें, इसका सदिश रूप, सदिश, अब देखो बल कैसी राशि है, सदिश, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर। यहाँ पे के समानुपाती स्थिरांक था, आवेश कैसी राशि है, अदिश, तो ऐसे के ऐसे। और नीचे दूरी, दूरी का करेंगे तो मोड़ का वेक्टर का स्क्वायर, आर का मोड़ का वेक्टर का स्क्वायर। और एकांक सदिश लग जाता है आर केफ। मोड़ का मतलब होता है चाहे मान धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक, इसका मान क्या आएगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि चाहे दूरी नीचे जाएंगे माइनस में जाएंगे तो भी हम चल के जाएंगे, तो दूरी का मान हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो आज हमने बात की 3 टॉपिक। सबसे पहले तो कूलाम के गुण,